कैसे मेरे बाबू लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग मानव नेत्र के बारे में वीडियो पार्ट 1 में बहुत कुछ देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि परिचारिका किसे कहते हैं, है कि नहीं, रेटिना किसे कहते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं आइरिस किसे कहते हैं, कचाव द्रव क्या होता है। ठीक है, यह सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो पार्ट 1 को, वह जा करके देखेंगे। प्रकाश तंतु, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। नेत्र लेंस, सिलियरी मांसपेशिया, कॉर्निया, नेत्रोद, यह सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जो भी नहीं देखे हैं पहले वीडियो को, पहले जा करके वीडियो पहले जो होगा उसको देखेंगे। वीडियो पार्ट 1 जो है वह देखेंगे। ठीक, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। 1 से शुरू करेंगे, एपिसोड 1 से। चलिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर्स में, तो ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग चैप्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक होता है हम लोगों का कैमरा, एक क्या होता है कैमरा और आँख। कैमरा और आँख की अगर तुलना किया जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। इधर हम लोग एक साइड बना लेते हैं, कौन चीज़, एक साइड बना लेते हैं हम लोग कैमरा। क्या बना लेते हैं, यहाँ पर कैमरा बना लेते हैं। ठीक, यह क्या हो गया, कैमरा। ठीक, और एक साइड क्या बना लेते हैं हम लोग, आँख। क्या बना लेते हैं, आँख बना लेते हैं। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, तो आँख हो गया। तो इसमें हम लोगों का दोनों में हम लोग का समान चीज़, एक चीज़ देखने को मिलता है कि कैमरा जो होता है, कैमरा कैमरा कितना मेगा पिक्सल का आता है। तो किसी का 50 होता है, किसी का 108 होता है, समझे कि नहीं। तो मान के चलिए कि इस कैमरा जो, अगर मान के चलिए कि 108 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 108 मेगापिक्सल का है। ठीक, तो आँख की क्षमता कितना होता है, मान के चलिए कि यह कैमरा का क्षमता हो गया 108 मेगापिक्सल। तो आँख की क्षमता क्या होता है, तो आँख की जो क्षमता होता है वह होता है 576 मेगापिक्सल। कल बताए भी थे, बताए थे 576 मेगापिक्सल इसका क्षमता होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें जो कैमरा होता है, कैमरा को आगे से बंद करने के लिए एक ढक्कन आता है ना। कैमरा को बंद करने के लिए आगे से क्या आता है, एक ढक्कन आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैमरा का, उसको बोलते हैं कैमरा का क्या बोलते हैं, तो शटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शटर या ढक्कन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, कैमरा का शटर। ठीक, या क्या, ढक्कन, क्या बोल सकते हैं, ढक्कन। ठीक, लेकिन हम लोग का जो आँख होता है, आँख का जो शटर होता है उसको क्या बोलते हैं, पलक। क्या बोलेंगे उसको, पलक। पलक हम लोग को क्या करता है, आँख को ढकने का काम करता है। रात को हम लोग सोते हैं तो पलक बंद हो जाता है, पलक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हम लोगों का कैमरा में लेंस होता है। कैमरा में क्या होता है, लेंस, जो क्या करता है, तो जो हम लोगों का फोटो को जो एडजस्ट करता है, जूम करके, जूम इन, जूम आउट करके, है कि नहीं। लेकिन हम लोगों के आँखों में भी लेंस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं उसको, बोलिए, नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं, बोलते हैं ना नेत्र लेंस, है कि नहीं। तो हम लोगों का आँखों में जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। ठीक, और हम लोगों का, ध्यान से समझेंगे कि उसके बाद में आपको बताते हैं कि कैमरा में एक होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम, जिसको नचा करके जूम इन जूम आउट किया जाता है। क्या होता है बताइए, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। ठीक, कैमरा में होता है डायफ्राम। हम लोग का आँखों में क्या होता है, तो आँखों में होता है हम लोग का पुतली। क्या होता है, पुतली, जो पुतली होता है। ठीक, जैसे कि हमको आपको बताते हैं, तो यह जूम इन जूम आउट तो नहीं कर पाता है, लेकिन हम लोगों का इधर की वस्तु, इधर की वस्तु जब देखेंगे तो यह पुतली इधर से उधर होता है, समझे कि नहीं। तो उस चीज़ को अगल बगल में एडजस्ट करने के लिए हम लोग का कौन होता है, तो पुतली होता है। कौन होता है, पुतली होता है। ठीक, चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं चौथे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर पर आपको बताते हैं कि हम लोगों का कैमरा जो होता है, कैमरा में क्या होता है, तो देखिए, हम लोग का जो फिल्म होता है या फोटो होता है वह कहाँ पर बनता है। तो पहले जो होता है, आपको बताते हैं कि पहले जो था हम लोगों का फिल्म या फोटो, वह कहाँ पर बनता था। तो आपको देखिए, पहले होता था कैमरा में रील होता था। क्या होता था, रील, देखे होंगे, इस तरह से रील होता था और इस पर फोटो बना होता था इस तरह से। ठीक है,
और इसमें आपका फ़ोटो है, यहाँ पर मम्मी का फ़ोटो है, यहाँ पर दादाजी का फ़ोटो है, यहाँ पर पापा का फ़ोटो है। एक एक रील में एक एक फ़ोटो देखने को मिलता था पहले के रील में। और उसके साइड साइड से ऐसे कट कट होता था, उसमें छेद छेद होता था, ठीक है। तो उसको हम लोग रील बोलते थे। क्या बोलते थे? रील। जो क्या चीज़ में आता था? कैमरा में आता था। कौन चीज़ में आता था? कैमरा में। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब कि कैमरा में कहाँ बनता है रील, अभी हम लोग का जैसे कि कौन चीज़ में बनता है, अभी हम लोग का रील जो होता है, अब तो मेमोरी आ गया है, मेमोरी कार्ड, उसमें हम लोग का रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पुराने कैमरा के अनुसार देखा जाए तो हम लोग का मतलब कि इसका फ़ोटो कहाँ बनता है, तो रील पर। कहाँ बनता है? बोलिए। रील पर बनता है। कौन चीज़ पर? रील पर। लेकिन इसमें कहाँ बनता है, तो यहाँ पर बताते थे आपको, यह जो हम लोग का आँखों में होता है, आँखों में कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। यहाँ में बनेगा रील पर, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा? रेटिना पर। कौन चीज़ पर? रेटिना पर, ठीक। इसकी क्षमता देख लिए कि कितना होता है, ठीक। अच्छा देखिए, एक चीज़ और हम लोग आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आँख होता है, आँख के लिए स्पेशल रूप से कि यह कितना डिग्री तक देख सकता है। आँख जो है कितना डिग्री तक देख सकता है, तो याद रखेंगे 180 डिग्री तक देख सकता है। कितना डिग्री तक? 180 डिग्री तक देख सकता है। देख सकता है। 360 हम लोग थोड़ी देख सकते हैं, पीछे थोड़ी देख सकते हैं, आगे देखेंगे। यानी कि इधर से इस तरह से हम लोग का आगे जितना होगा सब देखेंगे, तो कितना बनेगा? 180 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। और फिर अगर दोनों आँखों से हम लोग का 180 डिग्री देख सकते हैं। अगर एक आँख की बात किया जाए, एक आँख, तो एक आँख से कितना डिग्री देख सकते हैं? तो कहिएगा सर 90 डिग्री। नहीं, इसका आधा नहीं करना है। एक आँख से हम लोग 150 डिग्री देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं? 150 डिग्री देख सकते हैं, ठीक है। और उस आँख से भी 150, अब दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों मिलाकर 180 देख सकते हैं। समझे कि नहीं? चल देखिए, तो इस तरह से हम लोग कैमरा और किसके बारे में तुलना किए? आँख की तुलना किए। कौन चीज़ की तुलना किए? आँख की तुलना किए, ठीक। चलिए देखिए, तो हम लोग कल कौन कौन चीज़ के बारे में पढ़े हुए थे, उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा नाम बताना चाहेंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। कल हम लोग पढ़े हुए थे, आपको बताते हैं, आइरिस के बारे में। कौन चीज़ के बारे में? आइरिस के बारे में बताए थे। उसके बाद में गोलाकार के बारे में, आँख के जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, ठीक। उसके बाद में कचाभ दराव पढ़े हुए थे, ठीक है। यानी कि कॉर्निया पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? कॉर्निया। पुतली के बारे में पढ़े हुए थे। आइरिस पढ़े थे, ठीक। क्या पढ़े हुए थे? आइरिस पढ़े थे। आइरिस के बाद में आपको बताते हैं नेत्र लेंस पढ़े थे। नेत्र लेंस सिकुड़ता क्यों है वह भी बताए थे, ठीक है। उसके बाद में सिलियरी मांसपेशिया, रेटिना, ठीक है। हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। पुतली के बारे में पढ़े थे। मस्तिष्क में हम लोगों का इन्फॉर्मेशन जो होता है, मस्तिष्क हम लोग का सीधा कर लेता है उसको, है कि नहीं। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन मस्तिष्क क्या कर लेता है? उसको सीधा कर लेता है। प्रकाश तंतु के बारे में पढ़े थे, ठीक है। या उसके बाद में यह सभी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है नेत्र लेंस के बारे में। किसके बारे में? नेत्र लेंस के बारे में। अच्छा ध्यान समझिएगा। तो अब हम लोगों को पढ़ना यहाँ पर है कि जो हम लोगों का नेत्र लेंस पर हम लोग का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ध्यान सुनिए। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कि हम लोगों का आँख हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया? हम लोगों का आँख हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हम लोग का आँख हो गया, ठीक। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? आँख का लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेंस, ठीक। यहाँ से हम लोग एक लाइन गुजारते हैं, तो हम लोग का रेटिना यहाँ पर है। रेटिना कहाँ है? यहाँ पर। अगर मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पर रखे हम लोग, तो यह इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक। अगर वस्तु को हम लोग यहाँ भी रखे हैं, तो भी हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि रेटिना पर ही बनता है, ठीक। अच्छा देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आँख जो है किसी वस्तु को साफ देखना चाहता है कि नहीं। किसी वस्तु को क्या देखना चाहता है? साफ। या धुंधला देखना पसंद करेंगे? नहीं, साफ देखना पसंद करेंगे। कैसा देखना पसंद करेंगे? साफ। अच्छा देखिए, जैसे ये मार्कल है, मार्कल है ना, तो मार्कल को मतलब कि गौर कीजिएगा, इसको बढ़िया से देखना है, ठीक। देखिए, अगर दाएं दाएं इधर उधर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आँख जो है मतलब कि उस चीज़ को उतना साफ नहीं देख पाएगा, उतना साफ नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें है कि इस चीज़ को हम लोग अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए कि किसी वस्तु को हम लोग, आँख जो है उसको क्या देखना चाहता है? तो साफ देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है बताइए? साफ देखना चाहता है।
तो हम लोगों के आँखों में भी लेंस पाया जाता है, ठीक है। कौन चीज़ होता है बताइए, आँखों में क्या होता है, लेंस पाया जाता है। मान के चलिए कि हम लोग का जो नज़दीक की वस्तु है, नज़दीक की वस्तु है, उसको देखने के लिए हम लोगों को आराम से उत्तल लेंस के द्वारा देख सकते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जो दूर की वस्तु है वह उत्तल लेंस के द्वारा हम लोगों को देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम लोगों का अवतल लेंस और उत्तल लेंस हम लोग की आंखों में दोनों होता है, समझ में आया। उत्तल लेंस और अवतल लेंस आंखों में क्या होता है, दोनों होता है। तो याद रखिएगा, आपको बताते हैं कि कब हम लोगों का उत्तल लेंस की ज़रूरत है, अब कब अवतल लेंस का ज़रूरत है, इसको एडजस्ट कौन करता है। तो ध्यान समझिएगा, इसको पकड़ करके रखता है एक मांसपेशिया, दोनों साइड से क्या करता है, पकड़ करके एक मांसपेशिया रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। ध्यान समझेंगे, सिलियरी मांसपेशिया, यह सिलियरी मांसपेशिया इसको क्या करता है, पकड़ करके रखता है। और याद रखिएगा, कब इसको अवतल लेंस की जरूरत है और कब उत्तल लेंस की जरूरत है, इस चीज़ को एडजस्ट करने का काम करता है सिलियरी मांसपेशिया। कौन करता है, सिलियरी मांसपेशिया। कौन चीज़ को करने का काम, एडजस्ट करने का काम, यानी कि जब उसको ज़रूरत होगा उसको क्या करेगा, उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस की तरह उसको बनाएगा, किसको, इस लेंस को। और जब अवतल लेंस की आवश्यकता होगा तो अवतल लेंस की तरह उसको बना देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे, तो हमारे लेंस में क्या होता है, हमारे उत्तल लेंस में क्या होता है, तो इसको एडजस्ट करने की क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, ठीक है। तो इसमें कैसा गुण होता है बताइए, गुण की बात किया जाए तो कैसा गुण होता है, गुण कैसा होता है, तो समंजन क्षमता इसमें होता है। क्या होता है बताइए, समंजन, समंजन क्षमता, समंजन, समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता इसमें होता है, जो क्या करता है, लेंस को एडजस्ट करने का काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चल देखिए, तो लेंस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, तो समंजन क्षमता, है ना। क्या कौन करता है, समंजन क्षमता। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताइए यहाँ पर, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, समंदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या समंदन क्षमता किसे कहते हैं, समंदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, या समंदन क्षमता किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे, बोलिए क्या बोलेंगे। तो लिखेंगे, मानव नेत्र, मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को, अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर नज़दीक, दूर तथा नज़दीक की वस्तु को, दूर तथा नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। इसे नेत्र की, यानी कि इसे, यानी कि नेत्र की इस क्षमता को, नेत्र की इस क्षमता को समंजस क्षमता कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चल लिखे, तो क्या लिखेंगे, मानव नेत्र, मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है। चल देखिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, मानव नेत्र, मानव नेत्र अपने, मानव नेत्र अपने लेंस की क्षम फोकस को, लेंस की कौन चीज को, फोकस को, लेंस अपने, लेंस, लेंस की फोकस को, फोकस को बढ़ाकर, बढ़ाकर या घटाकर, ठीक, बढ़ाकर या घटाकर, ठीक, अपने लेंस की, लेंस को बढ़ाकर या घटाकर दूर, यानी कि दूरी को, यानी कि लेंस, लेंस क्या करता है, अपने फोकस दूरी को लिखना है, फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर, फोकस, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को बढ़ाकर, बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है, बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है। दूर या नज़दीक की वस्तु को, दूर या, दूर या नज़दीक की वस्तु को, नज़दीक की वस्तु को, वस्तु को, वस्तु को दूर या नज़दीक की
वस्तु को क्या करता है, साफ साफ देख पाता है। क्या देख पाता है, साफ साफ देख पाता है। यहाँ पर लिखेंगे साफ साफ, साफ साफ क्या कर पाता है, तो देख पाता है। क्या करता है, देख पाता है, साफ साफ देख पाता है, देख साफ साफ देख पाता है। नेत्र की इस क्षमता को, नेत्र की, नेत्र की इसी क्षमता को, इसी क्षमता को, क्षमता को क्या कहते हैं, तो बताइए। समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो अगर हम लोगों का वस्तु कोई दूर है या वस्तु नज़दीक है, उसके फोकस दूरी को एडजस्ट करके उस वस्तु को साफ साफ देख पाना हम लोग का क्या कहलाता है, तो समंजन क्षमता कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया। चलिए लिखें। अगर हम लोग पढ़ेंगे स्वस्थ नेत्र कैसा होता है, स्वस्थ नेत्र कैसा होता है, तो आपको, आपके लिए हम लोग बताते हैं कि स्वस्थ नेत्र हम लोग का होता कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वस्थ नेत्र हम लोग उसको कहते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग वस्तु को कितने करीब से देख सकते हैं, देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग वस्तु को है तो साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर है साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर है साफ देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर देंगे तो उतना साफ नहीं देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखिए वस्तु की जो हम लोग का आँख की जो क्षमता होती है, न्यूनतम दूरी, कम से कम कोई वस्तु है तो आपके आँख से 25 सेंटीमीटर दूर पर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तब आप उस वस्तु को साफ देख पाएंगे। अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी उसका कम है तो आप उसको साफ नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका आँख खराब है, नहीं, स्वस्थ है, लेकिन आपकी आँख की क्षमता ही उसी तरह है, आँख की क्षमता ही क्या है, उसी तरह है। ठीक है, तो मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट, स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट दर्शन, ध्यान समझेंगे, स्पष्ट दर्शन। अब ध्यान समझेंगे, स्पष्ट दर्शन लिखना है, स्पष्ट दर्शन देखेंगे यहाँ पर। तो ये हम लोग का मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन लिखेंगे, तो इसका न्यूनतम दूरी, कौन चीज, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी यानी कि कम से कम वस्तु की जो दूरी है वह कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग वस्तु को क्या देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, साफ हम लोग उसको देख सकते हैं। या या अगर बात किया जाए मीटर में, तो 0.25 मीटर, 0.25 मीटर की दूरी पर है, तो हम लोग वस्तु को क्या कर सकते हैं, साफ देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों का अधिकतम क्षमता कितना होता है, यानी कि वस्तु कितनी दूर की वस्तु को हम लोग साफ देख सकते हैं, कितने दूर की वस्तु को हम लोग साफ देख सकते हैं, तो इसका अधिकतम दूरी क्या लिखेंगे, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी याद रखिएगा इसका क्या होता है, तो अधिकतम दूरी इसका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, अनंत की वस्तु को भी हम लोग साफ देख सकते हैं, अनंत की वस्तु को भी हम लोग क्या देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि रात में आसमान में हम लोग का चंद्रमा निकलता है तो हम लोग साफ देख पाते हैं, देख पाते हैं कि नहीं। सुबह में मतलब कि दोपहर में तो हम लोग सूर्य को नहीं देख सकते हैं, लेकिन सुबह में जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो हम लोग सूर्य को भी साफ देख पाते हैं, देख पाते हैं कि नहीं। चलिए लिखिए, तो इसकी जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, तो दूर, कितनी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो अनंत की, कहाँ की, अनंत पर भी कोई वस्तु अगर मतलब कि है तो उसको भी हम लोग साफ देख सकते हैं। और अधिक से अधिक, नज़दीक से नज़दीक कितना होना चाहिए, तो आपको बताते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर, 0.25 मीटर। कोई दिक्कत, चलिए लिखे। अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से क्या समझते हैं, यह दूरी कितनी होती है, अगर दे देगा क्वेश्चन कि स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं और यह दूरी कितनी होती है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ दिया स्पष्ट, स्पष्ट
ये वाला स नहीं होगा, ये वाला स होगा। अस्पष्ट दर्शन, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, कौन चीज? न्यूनतम, न्यूनतम दूरी से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? ठीक, इसकी, इसकी अधिकतम क्षमता, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है? ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, तो हम लोग जवाब देंगे, क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? तो लिखेंगे कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो लिखेंगे हम लोग कि मानव नेत्र, क्या लिखेंगे? मानव नेत्र, मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी की, जिस न्यूनतम दूरी, जिस न्यूनतम दूरी तक, जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु की, वस्तु को साफ साफ देख पाता है, वस्तु की, वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसकी क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी क्षमता क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? वही ना जो हम समझाएं उसी को लिख देना है, उसी को क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसका आंसर बोलेंगे आप लोग, लिखेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक, जिस न्यूनतम दूरी तक, मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी तक, दूरी तक वस्तु को, वस्तु को, वस्तु को साफ साफ देख पाता है, साफ, साफ साफ, साफ नहीं लिख लेंगे, साफ, साफ साफ देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, देख सकता है, देख सकता है, उसे, उसे, उसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए? देख सकता है उस न्यूनतम दूरी को, उसे नहीं, उस न्यूनतम दूरी को, उस न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी को, दूरी को क्या कहेंगे? तो यानी कि उस न्यूनतम दूरी को, उस न्यूनतम दूरी को ही स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दर्शन को, उसी दूरी को स्पष्ट, स्पष्ट दर्शन, दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। न्यूनतम, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता, इसकी, इसकी क्षमता, क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, होती है। ठीक, इतना क्लियर है? इसकी क्षमता जो होती है कितने होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चाहे अभी यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग इसी तरह से अगर पूछ दिया स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं और इसकी क्षमता क्या होती है, तो यही परिभाषा लिखेंगे। देखेंगे क्या लिखेंगे? मानव नेत्र, मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक, न्यूनतम दूरी तक क्या लिखेंगे? अधिकतम दूरी तक। मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उस अधिकतम दूरी को स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहते हैं। इसकी क्षमता अनंत होती है। इसकी क्षमता क्या होती है? अनंत होती है। तो इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन बना करके छोड़ दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? स्पष्ट, स्पष्ट दर्शन की, दर्शन की अधिकतम दूरी, अधिकतम, अधिकतम दूरी से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? इसकी, इसकी, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है? इसकी क्षमता
कितनी होती है, होती है। तो यह आप लोग खुद से लिख लेंगे, ठीक है। ये इसका जो आंसर है यह किसके हवाले करते हैं, तो आपके हवाले करते हैं, आपके आपके नाम कर देते हैं, ठीक है। आपके नाम, ठीक है। आपका नाम लिख दिए, ठीक है, यह आपका हुआ। आप कैसे लिखेंगे आप समझिए, ठीक है। चलिए लिखें। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो इसको हम लोगों का अनंत होता है इसका, तो आप समझ ही रहे हैं, परिभाषा आप लोग खुद से बना करके लिख लेंगे, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। कौन चीज़ में, अगले टॉपिक में। अच्छा देखिए, आँख जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एगो खूब सुंदर प्यारा आँख, ठीक है। इसका आँख नीला नीला है, ठीक है। तो समझिए, ये हम लोग का हो गया क्या, आँख, ठीक। तो आँख नीला है तो बीच में काला नहीं है, देखिए यहाँ पर, यह क्या है, काला है, क्या है, हेलो, ये देखिए आँख में क्या है, ये काला है, एकदम खूब काला है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो आँख जो है अधिकतम कितना दूर की वस्तु को देख सकता है, कितना दूर की। तो मान के चलिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, ठीक। और इसको हम लोगों का यह इसकी दूरी कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, तभी तो उसको स्पष्ट देख पाएगा, है कि नहीं, हेलो। 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर होना चाहिए, तब उसको क्या कर पाएगा, स्पष्ट देख पाएगा, ठीक। अगर और अधिकतम क्या होना चाहिए, तो अधिकतम हम लोग का अनंत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनंत। और हम लोगों को जिसको स्पष्ट देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, अनंत तक भी हम लोग को वस्तु को साफ देख पाएगा। कम से कम 25 होना चाहिए, और अधिक से अधिक अनंत होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, अनंत। अच्छा ध्यान समझिएगा, तो यह 25 सेंटीमीटर से लेकर और अनंत तक के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। यह 25 सेंटीमीटर है, या तो हम लोग का न्यूनतम, न्यूनतम क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम यानी कि दर्शन, है ना, न्यूनतम अस्पष्ट दर्शन, क्या बोलेंगे, न्यूनतम अस्पष्ट दर्शन, यानी कि स्पष्ट रूप से हम लोग न्यूनतम कम से कम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक, तो इसको बोलेंगे न्यूनतम, इसको बोलेंगे क्या, अधिकतम, क्या बोलेंगे, अधिकतम। लेकिन इस दोनों के बीच की दूरी, न्यूनतम के और अधिकतम के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि परास, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि, दृष्टि परास, दृष्टि परास, ठीक। ठीक से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दृष्टि, दृष्टि परास, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि परास कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको समझने के लिए। तो इसको अगर परीक्षा क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए दृष्टि परास किसे कहते हैं, क्या पूछ देगा, दृष्टि परास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा दृष्टि परास किसे कहते हैं, तो आप लोग अब खुद से परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, मानव नेत्र की, मानव नेत्र की, क्या लिखेंगे, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है, और अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अगर बोलेगा कि बताइए दृष्टि परास किसे कहेंगे, तो लिखेंगे मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं, क्लियर है। चलिए देखें, अब आइए अगले टॉपिक में, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, तो हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, दृष्टि दोष। यानी कि आज आज तो हम आप लोगों को आँख का डॉक्टर बनाकर ही मानेंगे, है कि नहीं, एकदम आँख का डॉक्टर बना देंगे, घरे जा करके बकरी का इलाज कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन चीज़, दृष्टि दोष, कौन चीज़, दृष्टि, दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। सही बात है, हैं। आपको घर पर जाकर बकरी का इलाज कीजिएगा, कहीं इंसान का इलाज कीजिएगा तो और ही खराब हो जाएगा समझे कि नहीं, उतना भी नहीं है, लेकिन नॉलेज है कि हाँ क्या हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि आपको हम तीन गो आँख बताते हैं, ठीक है। उस तीनों आँख में आपको यह बताना है कि उसमें अच्छा आँख कौन है, स्वस्थ आँख कौन है, और बीमारी वाला आँख कौन है, ठीक है। आप लोग तो इतना होशियार है कि देख के बता दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर समझिए, एक आँख यहाँ पर है, देखिए ये पूरा बराबर हो गया, ठीक। एक आँख यहाँ पर है, ठीक। एक और आँख यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। और एक और आँख यहाँ पर बना लेते हैं, लीजिए। ये तो एकदम पूरा सटले सटले हो गया, ठीक है। ठीक है, हटले हटले बनाते हैं, लीजिए। देखिए
छोटा छोटा बनाते हैं। ठीक, ये लीजिए, एक आँख यहाँ पर हो गया। ठीक, और एक आँख यहाँ पर बना लेते हैं, और एक और आँख हम लोग कहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोगों का तीनों में लेंस बनाते हैं, नेत्र लेंस। यहाँ पर भी एक लेंस है, और यहाँ पर भी क्या है, एक लेंस है, और यहाँ पर भी एक लेंस है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ से कोई वस्तु यह देख रहा है। ठीक है, और इसको इसको यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, लेकिन यह जो है ये वाला, ठीक है, यह किसी वस्तु को देख रहा है। ठीक है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। लेकिन इसका जो यह जो देख पा रहा है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर कट रहा है। अच्छा, तो इसमें कौन अच्छा आँख है और कौन मतलब कि बीमारी वाला आँख है, किस में प्रॉब्लम है, कहाँ परेशानी है कि नहीं? तो आँख में परेशानी है, देखिए तो है कि नहीं? तो मतलब कि कौन सा आँख निमन है, कौन सा आँख खराब है। तो देखिए, ये जो आँख हम लोगों का, ये वाला आँख अच्छा है। क्या है? अच्छा है। काहे अच्छा है? क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब है हम लोगों को कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। यही हम लोग का रेटिना है। ठीक, तो कहिएगा सर ये तो रेटिना के बाहर हो गया है ना, पार कर गया। ठीक है, तो पार कर गया तो ये खराब हो गया। क्या हो गया? खराब। ठीक है, भाई खराब आदमी है, देखिए कहाँ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि रेटिना के बाहर चल जा रहा है। अच्छा आँख है, बहुत खराब आँख है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद में ये वाला देखिए, ये वाला जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके पहले ही रह जा रहा था, क्या हो जाएगा? खराब है। क्या है? खराब है। ठीक है, उसका चाल खराब है। ठीक है, नहीं मतलब कि देख नहीं पा रहा है अच्छे ढंग से। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? चल देखिए, तो अगर हम लोग पूछेंगे कि बताइए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? दृष्टि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। हेलो, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि कई कारणों से। कहा कि आँख खराब होने के एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि यह हो सकता है कि यह हम लोग का रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो सकता है कि हमारे आँखों के ऊपर परत जम गया हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। उस सभी कारणों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो देखेंगे। तो लिखेंगे क्या? कई कारणों से, कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले या बाद में बनता है। रेटिना से पहले या बाद में बनता है। ध्यान समझिएगा, परिभाषा यही से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? परिभाषा यही से बता रहे हैं कि कई कारणों से, कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब क्या मतलब कि यहाँ पर कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद, रेटिना के बाद यानी कि रेटिना के आगे बोल सकते हैं, रेटिना से पहले या रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे, रेटिना के क्या पीछे। ध्यान समझेंगे, फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कई कारणों से, कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, रेटिना से, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लगता है। क्या होता है? बनने लगता है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, आप लोग लिख सकते हैं ना, यहीं से क्या लिखेंगे? कई कारणों से, कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो उसका आँखिया खराब हो गया है कि नहीं? चलिए देखिए, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पर 100% समझ में आया होगा, बोलिए। चलिए आगे हम बताते हैं। इसका कई गो परिभाषा लिख सकते हैं, अलग अलग परिभाषा, अलग अलग तरीके से। देखिए, इसका और परिभाषा क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे, यह परिभाषा नहीं लिखना है तो इसका अगला परिभाषा सुनिए। लिखेंगे जब मानव नेत्र में, जब मानव नेत्र में दूर या निकट की वस्तु, स्पष्ट रूप से अगर रेटिना पर नहीं बनेगा तो दूर की वस्तु मतलब कि नहीं दिखाई देगा। ठीक है, या नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा। रेटिना पर बनेगा तब ना दूर के या नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा आपको, लेकिन रेटिना पर बनेगा ही नहीं तो ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाएगा ना नज़दीक की। तो बोलेंगे जब मानव नेत्र में दूर या निकट की वस्तु, दूर या निकट की
वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता है, साफ साफ नहीं बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि आँखिया खराब बा, है कि नहीं। चल देखिए हम लोग और परिभाषा बताए इसका, एक और परिभाषा ध्यान सुनिए, एक और परिभाषा बताते हैं, सुनेंगे बढ़िया से सुनेंगे, ठीक है, होशियार है आप लोग, याद हो जाएगा। देखिए लिखेंगे, जब वस्तु को निकट या दूर की वस्तु, देखेंगे सुनिए ऐसे लिखेंगे, वस्तु को नहीं, जब मनुष्य को निकट या दूर की वस्तु, जब मनुष्य को निकट या दूर की वस्तु साफ साफ देखने में, साफ साफ देखने में कठिनाई होती है, क्या होती है, कठिनाई होती है, तो इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया, क्लियर है। तीन परिभाषा देख लिए हम लोग, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जब मनुष्य को निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देखने में कठिनाई होती है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। क्लियर है। चलिए लिखे, तो आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष हम लोग का कितने प्रकार के होता है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक है, कि दृष्टि दोष हम लोग का कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा दृष्टि दोष हम लोग का 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक। तो देखिए, तो हम लोग का सबसे पहला प्रकार आपको बताते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो सबसे पहले होगा हम लोगों का कौन सा दोष, तो आपको बताते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन चीज, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर समझेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्या आ जाएगा, दूर दृष्टि दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर हम लोग बोलेंगे, तीसरे नंबर पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा बताइए, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, यानी कि जरा दृष्टि दोष नहीं बोलेंगे, जरा दूरदर्शिता। क्या बोलेंगे, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। एक गाना है, जरा सा झूम लूं मैं, है कि नहीं, बोला नहीं क्या, जरा दृष्टि दोष नहीं बोलेंगे, जरा दूरदर्शिता। क्या बोलेंगे बताइए, जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, ठीक। क्या बोलेंगे बताइए, जरा दूरदर्शिता। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो 3 प्रकार के दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, और तीसरा क्या आ जाएगा, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस दोनों में क्या परेशानी होता है कि नहीं, मतलब कि हाँ तीनों में क्या परेशानी होता है, आखिर का है, ये सब इस तरह से करता है कि नहीं। अभी हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोगों का एक बीमारी का नाम सुनेंगे, मोतियाबिंद। सुने हैं, तो मोतियाबिंद क्या होता है, रतौंधी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में बिंदु तख्ता क्या होता है, या सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या, निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे सुनिए, हेलो, निकट दृष्टि दोष, हेलो सुनिए, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, तो समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में हम लोगों का उल्टा काम करेगा। यह क्या काम करेगा, उल्टा, दिमाग को फिट कर लीजिए, क्या उल्टा काम करेगा। अब आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष है तो लग जो नजदीक के वस्तु होगा वह नहीं दिखता होगा, यही ना समझ रहे हैं, नजदीक के वस्तु है वह नहीं दिखता होगा। यह उल्टा करेगा, जो निकट दृष्टि दोष होगा तो नजदीक के वस्तु दिखेगा और दूर वाला नहीं दिखेगा। समझे कि नहीं, उल्टा काम करेगा। निकट दृष्टि दोष तो वही दिखेगा, जवान है वह दिखेगा, समझ में आ रहा है ना, याद रखेंगे। तो जवान जवान दोष है वह दिखेगा, तो यहाँ क्या होगा, निकट की वस्तु क्या होगा, तो दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा नहीं दिखेगा, ध्यान समझिएगा। तो जो दोष होगा, आइए
जो दोष होगा वह यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु, दूर क्या होगा, दिखेगा, और निकट, निकट नहीं दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दिखेगा लेकिन निकट नहीं दिखेगा। क्लियर है? दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। लेकिन जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है ना, जरा सा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जरा ज्यादा प्रॉब्लम है, समझिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा, ना दूर की वस्तु दिखेगा और ना निकट की वस्तु दिखेगा, समझे, न दूर की वस्तु दिखेगा और ना निकट की वस्तु दिखेगा। तो जो बीच में होगा इस दोनों के वह दिखेगा समझे कि नहीं, जो बीच में होगा वह क्या होगा, दिखेगा, न नजदीक वाला दिखेगा और ना दूर वाला दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जरा जरा प्रॉब्लम होता है दोनों में, मतलब कि दूर में भी और निकट में भी। ठीक है, समझ में आ गया? चल लिखे, इतना क्लियर है? हेलो, इतना क्लियर है कि नहीं है? चल लिखे, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बता रहे हैं कि चश्मा किस में कौन लगेगा। मान लीजिए कि आँख खराब होता है तो चश्मे ना लगाया जाता है। आइए, तो किस में कौन सा चश्मा लगेगा, ध्यान से समझिएगा। और एक चीज और बताएंगे आज, एकदम बढ़िया वाला चीज। ठीक है, गांधी जी को कौन कौन देखा है चश्मा पहनते हुए, देखे हैं? फोटो में देखे हैं ना, अरे रियल में थोड़ी देखे होंगे, है ना, फोटो में देखे होंगे। तो फोटो में जो चश्मा देखते हैं, तो गांधी जी के चश्मा में, चश्मा क्यों पहनते थे? ठीक है, उनमें कौन सा लेंस लगा हुआ था, गांधी जी के चश्मा का लेंस बताएंगे, ध्यान से सुनिए यहाँ पर। तो सबसे पहले सुनिए, अगर निकट दृष्टि दोष है, ध्यान समझिएगा, अच्छे से समझिएगा एकदम, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या है कि निकट की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो दूर की वस्तु देखने में। अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो दिखेगा, जैसे कि पास में या दिख रहा है, पास में है, दिख रहा है। अगर कोई दूर से आ रहा है तो कहेगा बउआ देखो ना कौन आ रहा है, समझे कि नहीं, मतलब कि उसको दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु हाँ नहीं दिखेगा, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ध्यान सुनिए, इसका मतलब है कि इसका जो हम लोगों का समझेंगे, निकट के जो वस्तु है, निकट की वस्तु साफ दिख रहा है, इसका मतलब निकट की जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन रहा है, उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। लेकिन जो दूर के वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर समझेंगे तो इसको बांट देते हैं तीन हिस्सा में। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। चाहे तीन हिस्सा में बांटेंगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़, जगह हो जाएगा कम। देखिए यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक खूब सुंदर प्यारा आँख। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए कितना सुंदर आँख है, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, अब हम लोगों का क्या है, अब हम लोग का क्या है कि इसके बीच से हम लोगों का यहाँ पर तो एक लेंस होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा, लेंस। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एगो लाइन खींच देते हैं जिसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। अरे लेंस में समझते हैं ना। अच्छा देखिए, तो अगर मान के चलिए कि वस्तु यहाँ पर है, वस्तु क्या है यहाँ पर, तो वस्तु थोड़ा लेंस और ही बड़का कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देखिए, अच्छा समझिए, यहाँ से, यहाँ से अगर कोई फोकस जाएगा, यहाँ से निकट में वस्तु है तो यहाँ कहाँ से गुजरेगा, रेटिना से होते हुए गुजरेगा, रेटिना से होते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। तो जब यहाँ पर बन गया तो हम लोग का वस्तु क्या दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा ना। लेकिन अगर दूर है वस्तु, यहाँ पर वस्तु है, कहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर, तो यहाँ पर से जो हम लोग का वस्तु जाएगा, ठीक है, जो हम लोग का प्रतिबिंब यहाँ से, मतलब कि जो हम लोगों का प्रकाश की किरण जाएगा वस्तु, मतलब कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए यहाँ से, तो यहाँ से गुजरेगा, लेकिन यहाँ से गुजर जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर जो गुजरेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पर आकर के काट दिया, यानी कि रेटिना से पहले बन गया, रेटिना से कहाँ बन गया, पहले। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट के वस्तु अगर साफ दिख रहा है तो वह रेटिना पर बन रहा है, और साफ नहीं दिख रहा है तो रेटिना पर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया, ध्यान समझेंगे कि इसमें, इसमें क्या होगा, तो रेटिना से पहले बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, रेटिना से, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले। अच्छा देखिए, रेटिना से पहले,
क्लियर है। अच्छा देखिए, तो रेटिना से अगर पहले कह रहा, अगर बोल देगा क्वेश्चन में घुमा देगा, क्या पूछेगा कि अगर किसी किसी को, अगर किसी नेत्र में, यदि किसी नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है, तो कौन सा दोष है उसमें, उस नेत्र में कौन सा दोष है, तो क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। अगर बोलेगा कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसके चश्मे में, उसके चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो बोलेंगे उत्तल लेंस का। किसका, अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोगों का अखिया है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक, यहाँ पर हम लोग का क्या है, आँख है, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आँख है, अब हम लोग का यहाँ पर लगा दिए उत्तल लेंस। क्या लगा दिए, उत्तल लेंस। अब प्रकाश के किरण आएगा तो हम लोग जानते हैं, ध्यान सुनिए, हम लोग जानते हैं कि यह किरण को क्या करेगा, फैलाएगा, किरण को क्या करेगा, फैलाएगा। अच्छा ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग ले आते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, बढ़िया समझिएगा। यहाँ पर हम लोग का हो गया एक लेंस, उत्तल लेंस, ठीक, और यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर मान लीजिए रेटिना है, यहाँ पर क्या है, रेटिना है, तो केवल दूर वाला को समझाते हैं। यहाँ दूर से एक फोकस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आकर मुड़ जा रहा है, ठीक, यहाँ से फिर आ रहा है और यहाँ से आकर मुड़ जा रहा है। रेटिना से पहले हम लोग का प्रतिबिंब बना दे रहा है, ठीक है, रेटिना से पहले क्या बना दिया, प्रतिबिंब। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग लगा दिए उत्तल लेंस, बढ़िया समझिएगा, क्या लगा दिया यहाँ पर, उत्तल लेंस। हेलो, यहाँ से क्या लगा दिए, उत्तल लेंस। अब यही प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से यह इसको मोड़ेगा ऊपर, मोड़ेगा ना ऊपर, और यहाँ से यह मोड़ेगा इधर, मोड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा फैला दिया, दोनों को क्या किया, थोड़ा थोड़ा फैला दिया। लेकिन हम लोग के आँख में क्या है, उत्तल लेंस, आँख में क्या है, पहले ना उत्तल है, आँख में क्या है, उत्तल। तो ये आँख क्या करेगा, फिर से इसको मोड़ेगा, फिर से क्या करेगा, मोड़ेगा। हेलो सुनिए, या फिर से क्या करेगा, मोड़ेगा, मोड़ेगा तो यह लेकर आ जाएगा अब रेटिना पर। कहाँ लेके आ गया, रेटिना पर। अब रेटिना पर लेके आ गया, वस्तु स्पष्ट दिखने लगेगा। क्लियर है, वस्तु क्या करने लगेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा, क्योंकि यह किरण को फैलाएगा और यह किरण को मोड़ता है, यह किरण को क्या करता है, फैलाता है, किरण को मोड़ता है। तो हम लोग जैसे अवतल लेंस लगाए, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, तो यह किरण को थोड़ा फैलाएगा, किरण को क्या करेगा, फैलाएगा, तो फिर यह उत्तल लेंस कहेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ, फिर उधर के क्या करेगा, दाब देगा, इसको मोड़ देगा, तो मोड़ेगा तो कहाँ चल जाएगा, रेटिना पर। कहाँ चल जाएगा, रेटिना पर। तो अस्पष्ट दिखने लगा, अस्पष्ट क्या होने लगा, दिखने लगा। क्लियर है, चल देखिए, अब समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चल देखिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्या कि जगहिया कम है ठीक है। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं कौन सा, यहाँ पर दूरदृष्टि दोष वाला। कौन सा, दूरदृष्टि दोष वाला। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्यारा सा सुंदर सा आँख बनाते हैं, तो हम लोग का किसका हो गया, तो यह निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग यहाँ पर बनाए, दूरदृष्टि दोष के लिए यहाँ पर बना लेते हैं, और उसको जरा दृष्टि दोष नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक आँख, ठीक है, तेरी अखियाँ निमन है, लीजिए, ये लीजिए, हम लोग का क्या हो गया, एक आँख हो गया। क्या हो गया, आँख हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग का एक लेंस लगा होगा, क्या लगा होगा, लेंस, ठीक। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अगर हम लोग पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा लेंस लगने वाला है, यहाँ पर क्या इसको दिक्कत है, तो निकट दृष्टि दोष है। क्या है, निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पर दूरदृष्टि दोष। इसीलिए यहाँ पर नहीं बताया है कि यहाँ पर निमन से समझाएंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, तो यह क्या आ जाएगा हम लोगों का, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। अच्छा समझिए, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का कोई वस्तु अगर रखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, तो इसमें दूरदृष्टि दोष नहीं था, तो इसमें क्या आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्या आ जाएगा, हाँ, अरे सुनो, तो इसमें निकट दृष्टि दोष था, ठीक है, इसमें क्या है, दूरदृष्टि दोष है। क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो जो दूर की वस्तु होगा, ध्यान समझिएगा, जो दूर की वस्तु होगा उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन जाएगा, रेटिना पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यानी कि स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम लोगों को प्रॉब्लम किस में है, निकट में, तो केवल निकट वाला ही बनाते हैं, दूर वाला बनाएंगे फिर झंझट ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकट वाला को बनाते हैं, यहाँ से यह आया, ठीक है, और यहाँ से गुजर गया, ठीक, फिर यहाँ से क्या हो गया समझेंगे। देखिए, अगर यह वस्तु हम लोगों का है इस तरह से, ठीक है। अच्छा देखिए, इस तरह से हम लोग का आँख में इस तरह से बना लेते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, यहाँ से आएगा या यहाँ से, और यहाँ से गुजर जाएगा, कहाँ निकल गया, तो रेटिना के बाहर। कहाँ चला गया, रेटिना के बाहर। तो रेटिना पर बना ही नहीं, रेटिना पर बना ही नहीं, तो हम लोग का क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। कौन सा,
निकट वाला वस्तु, कौन सा, निकट वाला वस्तु। जब निकट वाला वस्तु हम लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, तो इसमें लगा देंगे हम लोग उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक उत्तल लेंस। क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस, समझेंगे। यहाँ क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस। अब यह क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यह क्या करेगा, इसी प्रकाश को यहाँ से यह थोड़ा सा मोड़ेगा नीचे की ओर, मोड़ेगा ना थोड़ा सा, और यहाँ से यह भी मोड़ेगा थोड़ा सा इसको नीचे की ओर। अब यह थोड़ा और मोड़ देगा नीचे की ओर, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा, लाइन पर, मतलब कि रेटिना पर। कहाँ जाएगा, रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर आ गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का स्पष्ट दिखने लगा, स्पष्ट दिखने लगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अरे समझो, तो यह स्पष्ट दिखने लगा, तो इसमें कौन सा लेंस लगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा, उत्तल लेंस। चश्मे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। अब आइए को कहिएगा कि सर गांधी जी वाला बताइए ना, हम जानिए रहे हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो गांधी जी का जो था वह था जरा दूरदर्शिता। क्या था, जरा दूरदर्शिता। तो उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा था, तो दोनों लगल था, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उनका एक प्यारा सा चश्मा बनाते हैं, ठीक है। कोई चुरा के नहीं भागेगा, नहीं तो हम केस कर देंगे। देखिए यहाँ पर, समझेंगे यहाँ पर। तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों का, आइए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चश्मा। क्या हो गया, चश्मा, ठीक है। अच्छा समझिए, हेलो, आप कहिएगा कि इसमें हम लोगों का जो दूरदर्शिता था, तो इसमें जो लेंस लगेगा, अच्छा सुनिए, इसमें कौन सा लेंस लगाए हम लोग, इसमें कौन सा लेंस, तो इसमें लगाए हम लोग अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और इसमें कौन सा लेंस लगाए, और इसमें कौन सा दोष है बताइए। और इसमें कहाँ बन रहा है, तो रेटिना, रेटिना के बाद में, रेटिना के बाद में, रेटिना से आगे बोल सकते हैं, रेटिना, रेटिना से आगे, रेटिना से आगे हम लोग का क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिसके कारण नहीं दिख रहा है। तो इसमें इसको निवारण के लिए कौन सा लेंस लगा है बताइए, इसमें कौन सा लेंस लगा है, तो इसमें हम लोग का लगा है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा देखेंगे, उत्तल लेंस। अच्छा यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किसी के चश्मे को देख करके बता सकते हैं कि उसमें कौन सा लेंस लगा है, किसी के चश्मे को देख करके बता सकते हैं कि उसमें कौन सा लेंस लगा है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हम लोगों का महात्मा गांधी का चश्मा है, ठीक है। और इसमें क्या है, दूरदर्शिता, क्या है, दूरदर्शिता। तो इसमें दूरदर्शिता है, तो इसका मतलब है कि ना नज़दीक वाला साफ दिख रहा है, ना दूर वाला साफ दिख रहा है। तो प्रॉब्लम तो दोनों में है, परेशानी दोनों में है, ना नज़दीक का दिख रहा है, ना दूर का दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा लेंस की जरूरत है, तो दूर देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोगों का कौन सा लेंस चाहिए, तो दूर नहीं दिखता है तो अवतल चाहिए, और नज़दीक नहीं दिखता है तो उत्तल चाहिए। दोनों चाहिए, क्या चाहिए, दोनों चाहिए। तो जब दोनों चाहिए तो इसमें हम लोग का दोनों लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दोनों लेंस लगाना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों लेंस जब हम लोग लगाएंगे तो ऊपर की ओर लगा देते हैं एक लेंस, और एक लेंस लगा देते हैं नीचे की ओर। एक लेंस ऊपर की ओर और एक लेंस, दोनों लेंस लग गया, दोनों लेंस क्या हो गया, लग गया। जैसे कि देखिएगा, बूढ़ा लोग का चश्मा पहनेगा, ठीक है। तो दूर के कोई वस्तु देखना होगा, दूर की, तो इसे देखेगा कि अवटा हो, ठीक है। समझ में आया, समझ में रहे कि नहीं। दूर की वस्तु देखना होगा तो ऐसे देखेंगे, है कि नहीं। और नजदीक की वस्तु देखना होगा तो ऐसे देखेगा, है ना। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, दूर की वस्तु देख रहा है तो यहाँ का जो पुतली है ऊपर की ओर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर ऐसे, है ना। तो आँख की जो पुतली है कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। और नजदीक का कोई वस्तु दे दीजिए, पेपर, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आँख की पुतली कहाँ गया, नीचे, आँख की पुतली कहाँ गया, नीचे। तो इसका मतलब है कि सर ऊपर जब लगाएंगे ना, आपको बता दे सर, ऊपर लगाएंगे तो ऊपर लगाएंगे कौन सा बताइए, ऊपर कौन सा लेंस लगाएंगे बताइए, ऊपर लगाएंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस को ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और नीचे क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हाँ, अच्छा देखिए, तो इसमें भी ऊपर उत्तल लेंस और नीचे अवतल लेंस। अच्छा तो ये चश्मे में अगर, चश्मे में अगर लेंस, अगर चश्मे में लेंस नीचे लगा है, चश्मे में लेंस कहाँ लगा है, नीचे, तो क्या लिखेंगे बताइए, कौन सा लेंस लगा है,
अगर चश्मे में लेंस नीचे लगा है तो अवतल लेंस है, ठीक है। अगर चश्मे में लेंस ऊपर लगा है तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्लियर है? चलिए, तो इतना स्पष्ट है हम लोगों का। इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं परेशानी। अच्छा देखिए, सुनिए, एक ट्रिक बता देते हैं। सुनिए, एक ट्रिक बता देते हैं जिससे हम लोगों को याद रहेगा कि किस लेंस में कौन, सॉरी, किस दोष में कौन सा लेंस लगेगा, किस दोष में कौन सा लेंस लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आप बुढ़ा जाइएगा, आपका बाल बच्चा बुढ़ा जाएगा, आप नहीं रहिएगा, लेकिन आपको याद रहेगा। ध्यान से सुनिए। समझिए, सुनिए, अच्छा सुनिए, अरे सुनो, सुनिए, हम आपको बताते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं, मान के चलिए कि बीमारी है, तो बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। बीमारी से बड़ा क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। अगर बीमारी बड़ा है और इलाज छोटा कर रहे तो बीमारी ठीक होगा? नहीं। तो बीमारी छोट होना चाहिए और इलाज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग का बीमारी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा। हेलो, देखिए इधर, तो अगर हम लोगों का दूर की वस्तु दिख नहीं रहा है, हेलो, दूर की वस्तु अगर नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसमें लगाएंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? यहाँ पर देखेंगे, उसमें लगाएंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इधर लगा देते, इधर ही लगाते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगर हम लोगों का निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, हेलो, इधर समझेंगे, निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो निकट की वस्तु अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें कौन सा लगाएंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अच्छा देखिए, एक ट्रिक हम आपको बताए हैं कि अगर बीमारी से बड़ा हम लोग का क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। बीमारी से बड़ा क्या होना चाहिए? इलाज। अच्छा देखिए बढ़िया से, यहाँ पर देखिए लिखा है दूर। क्या लिखा है? दूर। तो दूर का मतलब कि दो बार नहीं बोलना है, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या हो गया? दूर। दूर है तो इसमें कै गो शब्द है? देखिए एक दो, कै गो शब्द है? एक दो, यानी कि इसका दो गो शब्द है, तो बीमारी से बड़ा हम लोग का क्या होना चाहिए? इलाज। तो देखिए इसमें तीन गो शब्द है। आइए, क्या गो शब्द है? तीन गो। और इसमें देखिए लिखा गया है निकट, निकट। निकट में क्या गो शब्द है? तो तीन गो। क्या गो शब्द है? तीन गो। तो देखिए इसमें लिखा है अवतल, अवतल। क्या गो है? चार गो। क्या गो है? चार गो। अब क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ से क्या समझे कि अगर हम लोगों का दूर लिखा है तो दो गो है शब्द। क्या गो है? दो गो। तो हम लोग का उत्तल में तीन गो शब्द होता है, तो दूर के लिए उत्तल लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगर हम लोग का निकट है तो निकट में तीन गो शब्द है। क्या गो शब्द है? तीन गो। तो हम लोग के लिए इसका अवतल लेंस करेंगे, क्योंकि अवतल में क्या गो है? चार गो। तो बीमारी छोटा है और इलाज क्या है? बड़ा है। बीमारी छोटा है और इलाज क्या है? बीमारी छोटा है, इलाज क्या है? क्लियर हो गया? यही ना बताया है कि अगर बीमारी छोटा होना चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर पूछेगा तो ये दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो देखेंगे दू और अदूर, दू गो शब्द है तो तीन गो वाला होना चाहिए। इसमें हंसने वाला कौन है? तो दू गो मतलब कि दू गो शब्द का हम लोग का तीन गो शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा कौन हो जाएगा? उत्तल। अच्छा देखिए, अगर लिखा गया है निकट, क्या लिखा गया है? निकट। तो निकट का मतलब क्या? नजदीक। निकट में क्या गो शब्द है? तीन गो। निकट में क्या गो शब्द है? तीन गो। तो तीन गो है तो तीन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? चौथा वाला, यानी कि अवतल। कौन सा? अवतल, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग समझेंगे, तो हो गया हम लोग का बीमारी से बड़ा इलाज। क्या हो गया? बीमारी से बड़ा इलाज हो गया। यहाँ पर अगर 100% समझ में आया है तो बोलिए हाँ। चल लिखिए, अब आगे हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे? फिर कल पढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कैमरामैन फोकस किया जाए।